छोटा सा बच्चा है, एक हाथ में 1 रुपए की चॉकलेट ले लो, एक हाथ में 100 रुपए ले लो, किसको लेगा वो? अब बताओ आप, बच्चा समझदार है कि ना समझदार है? बताओ। बहुत समझदार है ना? बस समझदार नहीं है वो करेगा क्या 100 रुपए का? उसको अच्छी तरह से पता है कि 10 मिनट बाद मम्मी ले लेगी, पापा ले लेंगे। क्या समझ रहा है? उसकी बुद्धि सही काम कर रही है। उसे मालूम चॉकलेट ना मम्मी खाएगी ना पापा खाएगी, मेरे को ही खिलाएगी जब खिलाएगी तो। उसे पता है। हमें भी उस बच्चे की तरह समझदार होना चाहिए, जो हमारे काम की है, जो हमारे भावों को सुधार सकती है, जो हमारे लिए धार्मिक बना सकती है, धार्मिकता दे सकती है, ऐसी वस्तु को हमें निमित्त बनाना चाहिए, ऐसी वस्तु को हमें ग्रहण करना चाहिए। जो हमें अधार्मिक बना दे, हमारे भावों को खराब कर दे, उस वस्तु की ओर हम हाथ बढ़ाएं क्यों? बचपन में गोलक तो ली होगी सबने, मेले ठेले में जाकर, मिट्टी की आती थी। जब मैं छोटा था, मैं क्या मालूम कैसा था, मैंने कभी अपने गोलक में पैसे नहीं डाले, और भाई बहन थे, सबकी गोलक भर जाती थी, मेरी तो खाली रहती थी। तो सब लोग कहते थे बहुत खर्चीला होगा, बहुत खर्चीला होगा, बहुत कम, और जबकि मैं खर्चीला बिल्कुल नहीं था, समझदार था। मैं सोचता था अगर गोलक में पैसे डाल दूंगा तो मुझे क्या फायदा है? पैसे तो मुझे खर्च करने के लिए, जेब खर्च तो खर्च करने के लिए मिलता है ना। और मैंने गोलक में डाल दिया। अब जो भाई बहन गोलक में पैसे डालते थे, जब उनके पैसे निकलते तो क्या होता था, उनको कपड़े खरीदे जाते थे, और मुझे भी तो कपड़े खरीदे जाते थे। मेरी गोलक खाली रहती थी, फिर भी पैसे, कपड़े तो मुझे भी खरीदे जाते थे। समझदार था। अपना खर्च गोलक में नहीं, अपना खर्च अपने साथ। हाँ, ये बुद्धि का प्रयोग सही जगह करो, और अगर सही जगह करते हैं तो हम सही लाभ लेकर लौटते हैं। भव्य आत्माओं, लेस्या मतलब कसाय, और युग की या तो विकृति या सही। अगर ये विकृत है तो अशुभ लिस्या है, और अगर ये विकृत नहीं है तो शुभ लिस्या है। इंद्रिय के विषय प्रतिपल आपके सामने है। ये जीवन ऐसे ही है, मेरे सामने भी है, तुम्हारे सामने भी है। कंट्रोल एक पावर है जो है तो सबके पास, लेकिन सब उसका उपयोग नहीं करते। और जब इंद्रिय के विषय आपके सामने हैं तो आपको ग्रहण भी तो करना है, क्योंकि बिना ग्रहण किए हुए जीवन नहीं चलेगा। तो अब तरीका आना चाहिए कि कैसे ग्रहण करना है, और उस तरीके से अंतस चेतना में भाव बनता है जो लिस्या उत्पन्न करता है, और कुछ नहीं है लिस्या। आप अभी जाएंगे, आपको अपना घर दिखाई देगा, बहुत अच्छी डिजाइन से आपने बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें रंग रोगन कराया है, और घर जैसे ही आपको दिखा, क्या सोचा आपने? वो सोच लिस्या बनाएगी। अगर आपने ये सोच लिया है मेरा घर है, बहुत अच्छा है, पड़ोसी से भी अच्छा है, और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, तो आप निरंतर अशुभ भावों में जा रहे हैं, अशुभ लिस्या में जा रहे हैं। और आपने देखते साथ सोचा कि ये संयोग से मेरा है, जब तक मैं हूं जब तक मेरा है, अब कितना ही अच्छा बना लो, फायदा क्या है। तो जैसे ही आप ये सोचते जा रहे हो, वो आप शुभ लिस्याओं में जा रहे हो। निमित्त एक ही है, भावों से लिस्याएं अलग अलग हैं।
खाना खाने गए कहीं? आप देख रहे हो कौन से काउंटर पे जाएं? दाल रोटी वाले पे तो बात की बात है। चाइनीज 99% लोग कौन सा काउंटर चयन करते हैं? विदेशी खाने का। नहीं है शाकाहार पूरा, लेकिन प्रस्तुति मांसाहार की तरह है। प्रस्तुति कैसी है? मांसाहार की तरह। उन्हें सलाद जमाई और सलाद पर मछली बना दी। आप गए, आपने एक हिस्से को सलाद का निकाल लिया। भाव से किसको निकाला आपने? मछली। द्रव से मछली नहीं थी, मछली का चित्र था, लेकिन भाव से किसको निकाला आपने? मछली को निकाला। लिस्सा कौन सी होगी? हिंसा है, मन वचन काय विकृत है, कसायों की कहीं ना कहीं तो बढ़ती है ही। और जब ये है तो उस समय लिस्सा आपकी अशुभ होगी। और आप जाते सलाद ही खाना है ना आपको, उस काउंटर पर खड़े व्यक्ति से कहते वो रखी हुई जो बर्तन में है वो वाली सलाद दो। शुभ लिस्सा। ये क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि भाव हिंसा है। और भाव हिंसा से बचने के लिए आपने ये चयन कर लिया कि खाएंगे तो वो बर्तन में रखी हुई लेंगे, वरना नहीं खाएंगे। भव्य आत्माओं, विचार करके देखो, बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ऐसे कितने काम हैं आपके जो व्यर्थ में आपको भाव हिंसा करा देते हैं, आपको अशुभ लिस्साओं में पहुंचा देते। कितने काम हैं ऐसे, बहुत हैं। और आप सोचते नहीं हो, अपनी बुद्धि में नहीं लाते हो कि इतने काम हैं। तो क्या आप उस व्यक्ति से कम हैं जो जिस नाव में बैठा है उसी में छेद कर रहा है? तो आप उससे कम नहीं हैं। उसे हमने ये तय किया था कि वह अज्ञानी है, हमने ये तय किया था कि वो बुद्धिहीन है, हमने ये तय किया था कि वो व्यक्ति सही नहीं है। तो क्या हम सही हैं? वो तो एक भाव खराब कर रहा था और हम गिनती नहीं है कितने भाव खराब कर रहे हैं। जो काम छोटा सा है वो सीधे भी हो सकता था और हम टेढ़े होके कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। वह बिना भाव हिंसा के भी हो सकता था, बिना भाव की विकृति के हो सकता था, लेकिन हम आधुनिक हो गए हैं, हम भौतिकवादी हो गए हैं, हम स्टैंडर्ड वाले हो गए हैं, तो वो मछली को काट कर सलाद खाना चाहते हैं। तो ऐसी आधुनिक किस काम की कि आपको नरक भेज दे, आपकी दुर्गति करा दे? ऐसी आधुनिकता किस काम की? आधुनिकता तो ऐसी होना चाहिए कि जीवन यापन भी अच्छे से करा दे और आपको स्वर्ग भेज दे। लेकिन है तो सब सोच का काम। ये दिमाग और ये दिल दो चीजें, ये चेतना के संकेत हमें देते हैं और हमारे संकेत किसको भेजते हैं? चेतना को भेजते हैं। और हमारी दोनों ही पाठ खराब है। एक में बुद्धि का सही प्रयोग नहीं हो रहा है, एक हमने सही स्थान पर नहीं लगा रखा है। और जब दो ही विपरीत में काम कर रहे हैं दोनों, तो परिणाम हमारे जीवन में अशुभ भाव के आएंगे, विकृत भाव के आएंगे, जो हमारे लिए अच्छी लिस्सा देने वाली सिद्ध नहीं होंगे। तो भव्य आत्माओं, अच्छा बुरा तय किसे करना है? नहीं, शांतिनाथ भगवान कर देंगे अच्छा तय तुम्हारा। क्यों करेंगे भाई?
शांतिनाथ भगवान ने तो बताया है बस, अच्छा ये है, बुरा ये है। अब तय कैसे करना है? स्वयं को करना है। वो तो बताएंगे बस, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप तुम्हें करना है और तुम्हें ये विचार करना है कि ये मेरे भावों के लिए ठीक नहीं है, ये मेरे भावों के लिए ठीक है, ये वर्तमान में भी ठीक है, आगामी काल में भी ठीक है। तो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी सोच, हमारा विचार उस ठीक में लगना चाहिए। लेकिन क्या करें महाराज, अभी घर जाएंगे तो हम तो सब भूल जाएंगे। वो बच्चा आ जाएगा मस्ती करते हुए, नाती हो, बच्चा हो, कोई भी, तो आंखें दिखाने से थोड़ी चूक जाएंगे। और वो बड़ी वाली जिसमें कसाई मिश्रित है, बच्चा तो बच्चा था, आप बच्चा क्यों बन गए हैं? बोले बच्चा बहुत उद्यम करता है। और मैं कहता तुम उद्यम नहीं करते। बच्चा तो मस्ती करेगा ही करेगा, लेकिन मस्ती आपको नहीं करनी चाहिए जो आप कर रहे हो। कि हम नहीं समझते, हमने वो सब सीख लिया है जो हमें मोटी बुद्धि से अच्छा लगता है, और हमने वो सब छोड़ दिया है जो बारीकी बुद्धि से हमें अच्छा लगता था। और हम बाहर डोल रहे हैं। और परिणाम ये आ रहा है कि अच्छी जगह भी हमारे भाव बुरे रहते हैं और बुरी जगह भी हमारे भाव बुरे रहते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप दुकान पर हो कि मंदिर में हो, आपके हाथ में उपन्यास है कि शास्त्र है, आपके हाथ में माला है कि मुंह में गालियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब बराबर है। क्योंकि भाव ठीक नहीं है ना। और अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ भावों से ही हमें फर्क पड़ेगा कि अगर हमारे हाथ में माला है तो माला योग्य भाव भी हमारे हाथ में होना चाहिए। भव्य आत्माओं, लिस्या हमारे विचारों का फल, हमारे भावों का फल, हमारे पूर्वकृत कर्म के उदय से होने वाले भावों का फल, हम वर्तमान में हमारा पर पदार्थों से प्रभावित होकर भाव बनाने वाले का फल है। ऐसा नहीं कि सब पूर्वकृत है, वर्तमान का भी कृत है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जब जीव कांड में संज्ञाओं का वर्णन करते हैं तो आहार संज्ञा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भोजन को देखने से भी आहार संज्ञा बढ़ती है, भोजन की बात करने से भी आहार संज्ञा बढ़ती है। साधु को कह दिया आहार के बाद इरियापद भक्ति प्रतिक्रमण हुआ, उसके बाद आहार की चर्चा नहीं होगी 24 घंटे। क्यों? अगर आहार की चर्चा करोगे तो आहार संज्ञा जागृत होने की बिल्कुल पूरे चांस हैं। और हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो गए, तो पुण्य की हानि हो गई और पाप की वृद्धि हो गई। भव्य आत्माओं, क्रिया भाव को वृद्धि करने के लिए, शुभ भावों की वृद्धि करने के लिए होती है। क्रिया भावों को खराब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। और आज हम लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत फिक्र है कि ये जैनी कर क्या रहे हैं। जो चीज जिसके लिए थी उसी को खराब करने के लिए कर रहे हैं। ये ना समझी की पूजा, ना समझी का अभिषेक, ना समझी का स्वाध्याय तुम्हें देगा क्या? फिर धर्म पर दोष दोगे, धर्म कुछ नहीं करता है। धर्म तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन तुम विधि का पालन तो करो, संविधान को निर्वाह तो करो।
जो जिस चीज में जितनी सावधानी है उतनी सावधानी तो रखो। भव्य आत्माओं, लिस्या का मतलब है भाव। भाव का मतलब है हमारे द्वारा होने वाली क्रिया व्यवस्थित है, जिसके कारण भाव में कोई हानि नहीं होगी, ऐसी क्रिया। और जब ये दोनों शुभ मिलते हैं तो अंतःचेतना में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो शुभ नाम पाते हैं, और जब वो शुभ नाम पाते हैं तो लिस्या शुभ होती है। और ये सावधानी पूर्वक जब भाव और क्रिया नहीं होती है तो वो अशुभ नाम पाते हैं, तो उस समय अंतःचेतना में अशुभ लिस्याएं उत्पन्न होती हैं। नहीं आया समझ में? चलो आज घर आते हैं समझाने के लिए, कब आएगा समझ में? मुझे लगता कि 10, 5, 20, 15, 20 साल बचे हैं आपको समझने के। 80% लोग यहाँ बैठे हैं, तो दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्या समझोगे? दिमाग काम ना करे लेकिन समझ काम करती रहनी चाहिए। उपयोगी दिमाग नहीं है, उपयोगी क्या है? समझ। और आज समझ लोगे तो जब दिमाग समझना बंद करेगा तो समझ बनी रहेगी। तो लगता है कम श्रीफल भेंट हुए हमें, ऐसा लग रहा है। फिर भी कुछ तो सुधार मिला था, मैं आया था। चलो हम तो इंतजार कर लेंगे कि हमारे जाते जाते कम से कम हमारे आने से पहले लोग बैठ जाए, भरा मिल जाएगा। मुझे फायदा नहीं होगा, उससे आपको फायदा होगा। हमारे गुरुदेव ने तो हमें एक बात सिखाई कि अगर 2 भी श्रोता हैं तो प्रवचन करो। हमने तो प्रवचन करने ऐसे ही सीखे। जब मैं संघ से वो संघ बना रहे थे गुरुदेव, तो हमने एक ही बात पूछी, अब प्रवचन करना तो आते ही नहीं है, क्योंकि संघ में 5 साल में 5 बार भी प्रवचन नहीं किए होंगे, क्योंकि वो तो गुरुदेव का अधिकार है तो वो करते हैं। उन्होंने एक बात कह दी, 2 आदमी हैं तब भी प्रवचन करना, 4 हैं तब भी करना, 50 हैं तब भी करना, 100 तब, वो तो प्रवचन करना अपने आप सीख जाओगे। और ऐसे ही हुआ। जब संघ से प्यार हुआ तो मुझे 2 ही श्रोता मिले एक जगह, पहली बार 2 श्रोता। एक वैद्य जी थे वहां, एक वो और एक महिला थी। उनको दाग थे शरीर में लेकिन श्रोता अच्छी थी वो। मैंने 1 घंटे प्रवचन की तो आत्मविश्वास बढ़ गया कि नहीं, मैं प्रवचन कर सकता हूं। और आत्मविश्वास एक बार बढ़ता है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कल हम मूल लिस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।